नमस्कार किसान भाइयों, अक्टूबर का आखिरी सप्ताह चल रहा है। अभी इस वक्त दिन का जो तापमान है वो 30 से 32 डिग्री और रात का जो तापमान है 12 से 13 डिग्री। आप ये समझ लीजिए इस तापमान पे और जो अक्टूबर का आखिरी सप्ताह होता है दोस्तों, वो अगेती गेहूं की बुआई के लिए सही और अनुकूल समय होता है। और गेहूं को अगर सही समय पे बोया जाए, उसको सही टाइम पे अगर अपने खेतों के अंदर उसकी बिजाई की जाए तो आप बढ़िया उत्पादन की ओर अपना एक कदम बढ़ा चुके हो। अगर सही टाइम पे आप गेहूं की बुआई करते हो तो सही टाइम पे आपका पूरा तो एक तो गेहूं जर्मिनेट होगा, साथ ही साथ गेहूं जर्मिनेशन होने के बाद उसकी जो कल्लों की संख्या है वो ज़्यादा बनेगी। कल्लों की संख्या ज़्यादा बनने के बाद उसकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ है, वो फसल की जो वानस्पतिक वृद्धि वो अच्छे से हो पाएगी। साथ साथ दोस्तों सही समय पे और सही बाली एक साथ निकलेगी। साथ ही साथ बाली के अंदर ज़्यादा दानों का भरा होगा और जो दाने बनेंगे वो एकदम बोल्ड, चमकीले और ज़्यादा स्वस्थ और मोटे बनेंगे। तो दोस्तों आप लोग अगर सही समय पर गेहूं की बुआई करते हो तो आपका उत्पादन निश्चित तौर पर बढ़िया होने वाला है। हमारे देश के अंदर 10 से 20% ज़्यादा उत्पादन मात्र 10% किसान ही ले पाते हैं। और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सभी वो जानकारियाँ देने जा रहा हूँ जो अगर आप अपने खेतों के अंदर अप्लाई करते हो तो कोई कारण नहीं होगा दोस्तों, आपका जो उत्पादन है वो जो 10% किसान हमारे देश के अंदर ज़्यादा उत्पादन लेने वाले, उन्हीं की श्रेणी में आपका नाम भी या उन्हीं के साथ आप भी खड़े हो जाओगे। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो के माध्यम से अपन को खेत की तैयारी किस तरह से करनी है, खेत की तैयारी करने के बाद अपन को कौन कौन से फर्टिलाइजर्स यूज़ करने हैं, साथ ही साथ दोस्तों बढ़िया वैरायटी जो पिछले 2-3 सालों से बहुत अच्छा उत्पादन दे रही है और बीमारियों से भी वो बची हुई है, तो उन वैरायटियों को अपन को चूज़ करना है। ये सब जानकारी लेकर हाजिर हूँ दोस्तों। मैं इंद्रपाल यादव स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान चैनल पर। किसान भाइयों, 2021 के अंदर गेहूं फसल पे जो हमने एक सीरीज स्टार्ट की है आज इस वीडियो के माध्यम से, उसकी आज फर्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए लेके मैं हाजिर हूँ। दोस्तों आप लोगों से निवेदन है, बार बार मैं आप लोगों को हर वीडियो में बोलता हूँ कि कोई भी जानकारी आप लोगों से ना छूट जाए, इसलिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक हमारी जो जानकारियाँ हैं, हमारे जो एक्सपीरियंस है, हमारे जो पर्सनल अनुभव है वो आप लोगों तक साझा हो सके। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो अपन गेहूं के अंदर स्टेप बाय स्टेप अपन को क्या करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों अपन को खेत की तैयारी किस तरह से करनी है। तो दोस्तों इस टाइम पे पूरे देश के अंदर अगर अपन देखें तो कहीं पे धान के खेत खाली हो रहे होते हैं, कहीं पे सोयाबीन के खेत खाली हो रहे होते हैं, तो कहीं पे कपास के, कहीं पे बाजरा के, कहीं पे मूंग के, कहीं पे मोठ के, इस तरह के खेत खाली हो रहे होते हैं। और ख़रीफ सीजन की जो फसल है वो कंप्लीट खेतों से बाहर होकर रबी की शुरुआत होती है गेहूं से। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ जिन खेतों के अंदर जैसे कि धान की पुआल है, जैसे दोस्तों सोयाबीन है, सोयाबीन के ऊपर से कटिंग करने के बाद जो नीचे का अवशेष बच जाता है उसको अपन खेतों के अंदर काट देते हैं। या फिर बहुत से किसान ऐसे हैं जो कपास को भी ऊपर से एक बार उसको चुनवाने के बाद उसकी लकड़ियों को अच्छे से काट देते हैं या फिर रोटावेटर लगवा देते हैं। तो दोस्तों जो ये अवशेष बचा है, जैसे कि धान है, धान के अंदर धान को अपन क्या करते हैं, उसकी जो पुआल होती है उसको अपन आग लगा देते हैं, जला देते हैं। तो आप ऐसा मत कीजिए। उसको अच्छे से कटिंग करने के बाद आप लोगों को मैं आज एक बहुत अच्छी जानकारी दे रहा हूँ, इससे आपके खेतों के अंदर बहुत ही ऑर्गेनिक मैन्योर है वो बिल्कुल भर जाएगा। तो दोस्तों आप ऐसा कीजिए, ऐसे खेतों के अंदर जिनके अंदर इस तरह के अवशेष हों, जैसे धान है, कपास है या सोयाबीन है, ऐसे खेतों के अंदर आप 20 किलो यूरिया छिटक के और उसके अंदर आप रोटावेटर चलवा दीजिए। 20 किलो यूरिया जो डालोगे आप, ये पूरी मात्रा आप लोगों को 20 के कई गुना मल्टीपल होके आप लोगों को आपकी फसल के अंदर मिलने वाली है। तो यूरिया डालने से क्या होगा कि नाइट्रोजन की जो आवश्यकता पड़ती है, इस तरह का जो ऑर्गेनिक मैन्योर बनता है अंदर जो सड़ता है, एक तरह से आप लोगों को बताऊं जो देसी खाद में जो कन्वर्ट होता है, तो उसके अंदर नाइट्रोजन की बहुत आवश्यकता पड़ती है। तो आप जो यूरिया डालोगे आप, उससे क्या होगा कि आपको आपके खेतों के अंदर जो अवशेष हैं वो अच्छे से मिट्टी के अंदर तब्दील हो जाएंगे, खाद के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो बहुत जल्दी हो जाएंगे। अगर आप लोग जैसे खेत की तैयारी कर रहे हो उन खेत को अच्छे से तैयार कर सकते हो। साथ में दोस्तों अगर आप उसकी पलेवा करके बोना चाहते हो तो उसमें जब पलेवा करोगे आप, जब भी उसके अंदर पानी दोगे तो बिल्कुल आपका जो भी अवशेष है वो
ऑर्गेनिक मैन्योर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों, खेत तैयारी करने के बाद अपन को कौन कौन से रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों डाई अमोनियम फास्फेट DAP। अधिकतर जगह पर इस वक्त DAP की बहुत ज़्यादा मारामारी चल रही है, लेकिन फिर भी जहाँ पे भी DAP की अवेलेबिलिटी है दोस्तों, तो आप लोगों को बताऊँ, गेहूँ के अंदर 1 एकड़ खेत के अंदर 1 बैग 50 किलो DAP की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि DAP है उसकी पूरी मात्रा अपन को शुरू में देनी पड़ती है। तो DAP की अपन पूरी मात्रा है वो 50 किलो के रूप के अंदर अपन शुरू में दे देते हैं। उसके बाद दोस्तों यूरिया की बात आती है। नाइट्रोजन आप 3 हिस्सों में दोगे। तो आप शुरुआत में जब बेसल डोज आप बना रहे हो, खेत की तैयारी कर रहे हो, उस वक्त आप 20 किलो या 25 किलो यूरिया आप इसी खाद में ले लीजिए। अब बात करते हैं दोस्तों पोटास की। तो म्यूरेट ऑफ पोटास वो भी आप 20 किलो बेसल डोज में जब आप खेत की तैयारी कर रहे हो इसी अवस्था में दे दीजिए। अब बात करते हैं दोस्तों DAP यूरिया पोटास के बाद फिर फसल को सबसे ज़्यादा आवश्यकता किसकी पड़ती है। तो एक सल्फ़र हुआ, मैग्नीशियम हुआ, कैल्शियम हुआ। तो दोस्तों इन सब की पूर्ति के लिए अगर आप अलग से डालना चाहो तो डालो, अन्यथा मैं आप लोगों को एक बढ़िया विकल्प बता रहा हूँ। आप सिंगल सुपर फास्फेट का 1 बैग अपने खेतों के अंदर डाल दीजिए इन्हीं खादों के साथ मिला के, या फिर आप हाथों से छिटक के। तो उसके अंदर क्या होगा दोस्तों, आप लोगों को सिंगल सुपर फास्फेट में से कैल्शियम है वो मिल जाएगा, कैल्शियम के साथ सल्फ़र है वो मिल जाएगी, और तीसरा जो इसके अंदर पाया जाता है फॉस्फेट वो मिल जाएगा। अब बात रही दोस्तों मैग्नीशियम सल्फेट की। तो अधिकतर हमारे देश के अंदर देखा गया कि जिंक और मैग्नीशियम सल्फेट की कमी अधिकतर ज़मीनों के अंदर पाई जाती है। तो आप मैग्नीशियम सल्फेट 5 से 7 या 8 किलो पर एकड़ के हिसाब से अपने खेतों के अंदर फ्लड कर सकते हो, उसको डाल सकते हो, बुरकाव कर सकते हो। साथ ही दोस्तों अब जिंक की बात आई, तो जिंक की कमी भी हमारे देश के अंदर अधिकतर खेतों में पाई जाती है। और आप देख रहे होते हो कि आपकी फसलें आगे, जैसे कि गेहूं अपन बो दिया, उसके अंदर शुरुआत में फिर अपन पानी देंगे, बहुत से किसानों को फिर क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, जो फसलें हमारी पीली पड़ जाएगी, तो उनके अंदर जिंक की कमी होती है। जिंक आप शुरुआत में दे सकते हो। तो जिंक अगर आप दे रहे हो शुरुआत में बेसल डोज में, तो DAP के साथ अगर आप जिंक 21% या फिर 33% आप दोगे तो वो केमिकल रिएक्शन होगा। तो आप या तो अलग से दीजिए, या फिर आप ऐसा कीजिए कि जो चिलेटेड जिंक आती है वो आधा किलो जिंक आप अपने खेतों के अंदर पर एकड़ बढ़िया कंपनी का फ्लड कर दीजिए, अपने खेतों के अंदर उसकी बुआई कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों फिर बात आती है कि अधिकतर खेतों में अपन क्या करते हैं कि लगातार जिन खेतों के अंदर गेहूं की बुआई होती रहती है, उन खेतों के अंदर एक तो दीमक का प्रकोप बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि गेहूं अपना एक बार जर्मिनेट होता है, जर्मिनेट होने के बाद वो लाल लाल कलर का होकर वहीं पे खड़ा रह जाता है, जिसको अपन मोलिया रोग बोलते हैं देसी भाषा में। तो उस रोग से बचाव के लिए अपन फिप्रोनिल 5 किलो पर एकड़ के हिसाब से रेजेंट के नाम से आती है, आप ज़मीन के अंदर दे सकते हो। तो ये सब समस्याएं आपकी ख़त्म हो जाएगी। हाँ तो किसान भाइयों, अब बात करते हैं वैरायटी की। तो वैरायटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से खाद और उर्वरक इंपॉर्टेंट होता है अपने खेतों के अंदर, और सही बुआई का टाइम इंपॉर्टेंट होता है अपने खेतों के अंदर, उसी तरह दोस्तों वैरायटी चयन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आवश्यक है। तो मैं आप लोगों को 3-4 वैरायटी बता रहा हूँ। उनमें से अगर आप अपने खेतों के अंदर लगाते हो तो निश्चित तौर पे आपको उत्पादन बहुत अच्छे से निकलेगा। जो मैं पिछले साल अपने खेतों के अंदर लगाई थी, जिनका अच्छा उत्पादन निकला, वही आप लोगों के लिए मैं अभी रेकमेंड करूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं जो नई वैरायटी आई है जिसका उत्पादन बहुत अच्छा निकल रहा है, और वो गेहूँ खड़ा पकता है, नीचे गिरता भी नहीं है। तो वो वैरायटी दोस्तों पहले नंबर पर मैं रखूँगा DBW 303। तो दूसरी वैरायटी में दोस्तों श्रीराम सुपर कंपनी का 303 वैरायटी, ये भी रिसर्च बीज है दोस्तों। ये भी आप थोड़ा लेट भी इसको लगा सकते हो, अगेता भी लगा सकते हो, दोनों टाइम पे लगा सकते हो, अच्छी वैरायटी। इसी के साथ दोस्तों अगली जो वैरायटी की बात करें तो DBW 187 कर्ण वंदना। इसकी हाइट वो थोड़ी बढ़ती ज़्यादा है, गिरने का खतरा होता है। बाकी वैरायटी ठीक है, दानों का आकार भी इसमें अच्छा होता है, और जो भी येलो रस्ट और ब्राउन रस्ट से लड़ने की इसके अंदर क्षमता होती है। साथ ही साथ दोस्तों कुछ अपनी पुरानी जो वैरायटीज़ लगातार बढ़िया परफॉर्मेंस करती आ रही, तो उनके अंदर आप HD 3086, HD 3086 लगा सकते हो। उसके अलावा HD 2967 लगा सकते हो। धन्यवाद।